हेलो दोस्तों, मैं आशीष त्रिपाठी, आपका मैथ्स एजुकेटर, आपके सामने आज एक टॉपिक लेके आया हूँ, परसेंटेज, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूज़। देखिए, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ की दोस्तों बात करें, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा 16 सही 2/3। आपने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में लिखा हुआ देखा है कि इसकी जगह पर हम लोग यूज़ करते हैं 1/6। आपने लिखा देखा है 133 होल 1/3%। 133 होल 1/3% का मतलब आपने यहाँ पे यूज़ किया 4/3। आज इन्हीं कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह से ये 4/3 आया है, किस तरह से 1/6 हम लोग लिखते हैं, किस तरीके से हम 2/9 की वैल्यू देखेंगे, किस तरीके से हम 14 होल 2/7% की वैल्यू देखेंगे। इसका मतलब हम लोग आज टोटल कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, जो कि कॉन्सेप्ट आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूज़। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मीनिंग ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? तो परसेंटेज की एक्चुअल मीनिंग की अगर हम लोग बात करें तो परसेंटेज का एक्चुअल मीनिंग होता है पर का मतलब हो गया प्रति, पर का मतलब दोस्तों हो गया प्रति, और सेंट का मतलब होता है 100। ये सब आप लोगों को पता है कि परसेंट का मतलब हो गया प्रति 100 पर जो वैल्यू हम देखते हैं वही आपकी परसेंटेज होती है। इसका मतलब अगर हम किसी वैल्यू को 100 बेस पर बात कर रहे हैं तो वो आपका परसेंटेज है। जैसे अगर आपने बताया अपने दोस्तों को कि आपके यूपी बोर्ड हाई स्कूल के एग्ज़ाम में 600 में 360 नंबर आए हैं। आपने क्या अपने दोस्तों को बताया? आपने बताया कि आपके 600 में 360 नंबर यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में टोटल आए हैं। तो आपका दोस्त तुरंत आपका परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा। उसको पता है पर 100 की जो वैल्यू होती है वही परसेंटेज होती है। उसने इसको 100 बनाया, इसका मतलब इसको भी 6 से डिवाइड किया तो ये हो गया 60। इसको पता चल गया आपके फ्रेंड को कि आपके टोटल 60% मार्क्स आए हैं। क्लियर है दोस्तों? 100 पर जितनी वैल्यू आपकी देखी जाएगी ये सारा का सारा ही आपका परसेंटेज होता है। इसका मतलब अगर आप कहीं पर लिख रहे हैं 20%, दिस मीन्स 20/100, कि ये 20 जो है ये 100 का एक हिस्सा है। आपने अगर कहीं पर लिखा है 40%, 40% में आप क्या लिखते हैं 40/100, इसका मतलब ये 40 ये 100 का एक हिस्सा है। इसी को आप सॉल्व करते हैं, देन आप लिखते हैं 2/5। तो दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि आखिर हम लोग परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में किस तरह से बदलेंगे, किस तरह से हम लोग फ्रैक्शन की वैल्यू को परसेंटेज में बदलेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने सीखा कि पर 100 की जब भी हम बात करेंगे तो पर 100 ही आपका हमेशा परसेंटेज होगा। नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में जब भी चेंज करेंगे तो आप परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे 100 से और आपकी ये वैल्यू चेंज हो जाएगी फ्रैक्शन में। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 20%, 20% इज इक्वल टू 20% हटाया अपॉन में 100 आ गया, 20/100 1/5। आपने लिखा 16 होल 2/3%। अब पहले तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। 16 3 जा 48 एंड 2 50, 50/3%। देन आपने क्या पढ़ा कि जब कभी आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना होगा आप 100 से क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। देन 50/3 100 से डिवाइड करेंगे, 50 2 जा 100। दिस मीन्स दोस्तों ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1/6। पहला कॉन्सेप्ट जो आपने क्लियर किया वो पहला कॉन्सेप्ट आपका ये था कि आपने परसेंटेज से फ्रैक्शनल वैल्यू में जब चेंज किया तो आपने क्या किया, आपने किया मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर है? इसी क्या के और एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर लिखा 14 होल 2/7%। हम यहाँ पर बात करें आपकी 14 होल 2/7%। 14 होल 2/7% को जब आप लोग लिखेंगे दोस्तों तो आप क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 14 होल 2/7% का 14 7 या 98 एंड 200, 100/7 परसेंट है, अपॉन में 100 आ गया दोस्तों। 100 से 100 कैंसिल हो गया, आपकी वैल्यू क्या हो गई 1/7। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं इसी के आगे कॉन्सेप्ट की। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आया वो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या था कि आपने परसेंटेज से फ्रैक्शन में जब चेंज करना है
तो आपको मल्टीप्लाई बाई 100 करना है। क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट कि जब कभी आपको फ्रैक्शन से बात करनी हो, जब आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना होगा, देन आप क्या करेंगे, देन जस्ट इसका रिवर्स होगा। आपने अगर बात किया कि आपको चेंज करनी है वैल्यू, और आपको वैल्यू चेंज करनी है, आपने लिखा फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में आपने कर दिया 100 से मल्टीप्लाई। अब ये वैल्यू आपकी परसेंटेज में चेंज हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। आपका कॉन्सेप्ट क्या था, आपका कॉन्सेप्ट है कि जब कभी आपने फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई किया, देन ये वैल्यू आपकी चेंज होके परसेंटेज में बदल जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अगर बात करें, हम लोगों ने लिखा 1/6, 1/6 में आपने 100 से किया मल्टीप्लाई, देन ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 100/6%। सॉल्व कीजिए, ये आपका हुआ 50/3%, और इसको आप लोग लिखते हैं 16 होल 2/3%। क्लियर है दोस्तों। वैल्यू आपकी लिखी हुई है, आपकी वैल्यू लिखी है 28 होल 4/7%, सॉरी ये तो परसेंट है। फ्रैक्शन की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आपने कोई वैल्यू लिखी, यहाँ पर मान लिया 1/8, 1/8 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका हो गया 100/8%। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 25/2 का मतलब 12 1/2%। दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या था कि जब कभी आपको फ्रैक्शन को चेंज करना होगा परसेंटेज में, देन आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, देन आपका डिवाइड बाई 100, और आपको अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है तो आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। इसको अलग लिखते हैं, समझिए। आपने परसेंटेज को जब 100 से डिवाइड किया, देन आपका ये चेंज हो गया फ्रैक्शन में। पहला कॉन्सेप्ट, आपने जब फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया 100 से, देन ये परसेंटेज में चेंज हो गया। ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूज़। अब कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में दोस्तों बात करते हैं तो समझिए, जैसे आपका वैल्यू लिखा हुआ है 20%, 20% आपने पता किया कि ये 1/5 होता है, 1/5। अब इसको आप यहाँ पे बेहतर तरीके से समझिए। 20% का मतलब अभी मैंने आपको बताया, पर 100 में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मतलब 100 का ये एक 20 हिस्सा है, 100 का 20 एक हिस्सा है। जब आपने इसको सॉल्व किया, ये 1/5 आया, मतलब 5 में 1 जो है ये क्या है, 20% है। इसी तरह से अगर हम लोगों ने बात किया 16 होल 2/3%, दोस्तों आपने यहाँ पर लिखा 1/6, इसका मतलब क्या हुआ, 6 में जो 1 है ये क्या है, 16 होल 2/3%। अब क्वेश्चन में इसी वैल्यू के साथ लेस लिखा हो सकता है, इसी वैल्यू के साथ आपका मोर लिखा हो सकता है। लिखा होगा आपका किसी संख्या में उसी संख्या का 20% बढ़ाने पर, आपको पता है 20% इज इक्वल टू 1/5, देन 20% इज इक्वल टू 1/5 है। इसका मतलब 5 का 20% 1 है, मतलब 1 बढ़ा देंगे दोस्तों। ऊपर वाली संख्या का ही मतलब आपको लेस और मोर से लेना है। अगर प्लस यानी कि मोर लिखा है, इंक्रीज करने को लिखा है, तो देखिए ओरिजिनल नंबर आपका है 5, और जब आपने 1 बढ़ा दिया तो आपका जो 6 हो जाएगा वो आपकी नई वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है। डिक्रीज लिखा होता, मान लिया लिखा है किसी संख्या से उसी संख्या का 16 होल 2/3% माइनस करने पर, देन 1/6 वैल्यू होती है। 16 होल 2/3% की वैल्यू दोस्तों 1/6। 6 से 1 माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि 6 आपका ओरिजिनल नंबर इनिशियल वैल्यू है। अगर हम बात करें ओरिजिनल नंबर की, देन आपकी 6 है, और अगर हम बात करें न्यू वैल्यू की, देन 6 ओरिजिनल से 1 घटाना है, देन 5 हो जाएगी। आपको इस 5 पर कैलकुलेट करना है। इस तरह के कॉन्सेप्ट आगे के हम सभी एरिथमेटिक के टॉपिक्स में लगाएंगे। जैसे टॉपिक आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, SI, CI, रेशियो,
पार्टनरशिप, वर्क एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ट्रेन, बोट। DI में ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा लगेगा, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट ये आपका कॉन्सेप्ट लगेगा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन में। तो दोस्तों बात करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग याद करते हैं कुछ वैल्यूज़ में इनिशियल वैल्यूज़ का मतलब हो गया 1 से लेके और 1/20 तक की वैल्यूज़ को हम लोग परसेंटेज में किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से हम लोग इनको लिखेंगे डेसिमल वैल्यूज़ में। देखिए जैसे हम लोग यहाँ से 1 से बात करते हैं, कोई भी नंबर अपने आप में होता है 100%, यानी 1 अपने आप में दोस्तों क्या है 100%। 1/2 अपने आप में दोस्तों क्या हो जाएगा 50%। 1/3 अपने आप में दोस्तों क्या हो जाएगा 33 होल 1/3%। किस तरह से होगा मैंने अभी आपको बताया, इंटू 100, डेसिमल वैल्यू 33.33%। अगर हम बात करते हैं 1/4 का मतलब आपका हो गया 25%। 1/5 की बात करें देन 20%। 1/6 16 होल 2/3%। डेसिमल वैल्यू 16.67%। दोनों वैल्यूज़ आपको ध्यान में रखनी है। 1/7 की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें 1/7 14 होल 2/7%, मतलब 14.28%। 1/8 की दोस्तों बात करें देन 12 होल 1/2%, 12.5%। 1/9 की बात करेंगे 11 होल 1/9%, फ्रैक्शनल वैल्यू 11.11%। ये डेसिमल वैल्यू आपकी हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें 1/10 की वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स 10%। 1/1 से लेके 1/10 तक की वैल्यू आपके सामने ये हैं। नेक्स्ट आगे अगर हम लोग बात करें 1/11 की वैल्यू 9 होल 1/11%, जिसको हम लोग लिखते हैं 9.09%। 1/12 की वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे देन ये हो जाएगी 8 होल 1/3%, 8.33% हो जाएगी ये दोस्तों। 1/13 की वैल्यू बताइए आप क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 7 होल 9/13%। फ्रैक्शन में ये हो गई, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो 7.69% ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। 1/14 की बात करते हैं अगर हम तो 7 होल 1/7%, देन 7.14%। अप्रॉक्सीमेशन में डेसिमल वैल्यूज़ आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसीलिए मैं साथ साथ में आपको परसेंटेज के साथ साथ में डेसिमल वैल्यूज़ भी लिखवा रहा हूँ। 1/15 की बात करेंगे 6 होल 2/3%, मतलब हो गया 6.67%। 1/16 की बात करेंगे दोस्तों, ये वैल्यू हो जाएगी 6 होल 1/4% का मतलब 6.25% हो जाएगा। 1/17 की दोस्तों बात करेंगे, ये हो जाएगा 5 होल 15/17%। चेंज करेंगे इसको, ये हो जाएगा 5.88%। 1/18 की बात करेंगे, ये हो जाएगा 5 होल 5/9%, मतलब 5.55%। 1/19 की बात करेंगे दोस्तों, हो जाएगा 5 होल 5/19%, मीन्स हो जाएगा 5.26%। एंड 1/20 का मतलब दोस्तों हो गया 1.5%। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में आप इस वैल्यू को लिख लीजिए, याद कर लीजिए, देखिए रट लीजिए चाहे तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। वैल्यू आपके दिमाग में होना चाहिए, सोचना नहीं पड़े आपको, तुरंत आपको वैल्यू याद हो। क्वेश्चन में लिखा आ जाए 6 होल 2/3%, तुरंत ध्यान में आ जाना चाहिए 1/15। किसी संख्या में उसी संख्या का 6 सही 2/3% ऐड कर दिया गया, तुरंत दिमाग में कैलकुलेट हो जाए। ओरिजिनल वैल्यू 15, 1 ऐड कर दिया 16, आपकी बढ़ी हुई वैल्यू आ गई। किसी भी क्वेश्चन में कहा जाए किसी रेक्टेंगल की लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया जाए, दिस मीन्स 1/10, ओरिजिनल लेंथ 10 इंक्रीज कर दिया गया 1, नई कितनी हो गई 11। जैसे किसी रेक्टेंगल की लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया जाए, दोस्तों समझिएगा 10% अगर इंक्रीज कर दिया गया ओरिजिनल लेंथ, देखिए 10% की वैल्यू फ्रेंड्स क्या है 1/10, इंक्रीज कर दिया जाए, ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज होगी, मैंने आपको पहले बताया। इसका मतलब अगर हम बात करेंगे तो 10 आपका हो गया क्या इनिशियल लेंथ,
1 बढ़ने के बाद नई क्या हो गई 11। बोल दिया गया किसी भी रेक्टेंगल की जो वृत्त है चौड़ाई है इसको 16 सही 2/3% कम कर दिया गया है। अगर ये कम कर दिया गया है तो इसका मतलब चौड़ाई आपकी जो थी 1/6 के हिसाब से 6 ओरिजिनल, 1 कम कर दिया गया, हो गया 5। पुराना एरिया आपका कितना हो जाएगा 10 6 जा 60, न्यू एरिया आपका 11 5 जा 55। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि नया एरिया पुराने एरिया का कितना परसेंट है। दूसरा क्वेश्चन, नया एरिया पुराने एरिया से कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो हम लोग इन सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे जब मैं टॉपिक के क्वेश्चन लेके आऊँगा। फिर हम इन्हीं क्वेश्चंस की बात करेंगे, इन्हीं फ्रैक्शनल वैल्यूज़ का यूज़ कैसे है उन सब की बात करेंगे। कुछ वैल्यूज़ की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, वैल्यूज़ को आप बड़ी वैल्यू कैसे बनाते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि मैंने 1/1 से लेके 1/20 तक आपको सारी वैल्यूज़ लिखवा दी। अब आपको बड़ी वैल्यू बनानी है। बड़ी वैल्यू अगर आपको बनानी है तो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है। आपका लिखा हुआ है 4/3। फ्रेंड्स 4/3 को आप क्या लिखते हैं 1 + 1/3। 1 = 100%, 1/3 = 33 होल 1/3%। इसका मतलब दोस्तों हो गया 133 होल 1/3%। उल्टा देखिए, इसी का उल्टा समझिए, आपके पास लिखा है 133 होल 1/3%। इसको आपको चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। देखिए आगे 1 लिखा है, ये तो आपको क्लियर हो गया। 100% में ऐड है, कितना ऐड है 33 होल 1/3%। आपको पता है 100% = 1, 33 होल 1/3 = 1/3। देन ये कितना हो जाएगा आपका 4/3। यही तो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग इसी में बात करें, जैसे हमने यहाँ पर देखा एक वैल्यू हम लोगों ने चेक कर ली, इसी तरह की कुछ और वैल्यूज़ को अगर हम आगे बढ़ा के देखेंगे किस तरह से हम इसको सॉल्व करें, तो इन्हीं वैल्यूज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। फिर कुछ बड़ी वैल्यूज़ की बात करेंगे। जैसे हमने बात किया, मैंने यहाँ पे लिखा 157 होल 1/7%। 1 है, इसका मतलब 100%, प्लस 57 होल 1/7%। 100% 1 होता है, 57 होल 1/7% का मतलब दोस्तों 4/7। देन 7 1 जा 7 4 11/7। और इसी वैल्यू को अगर उल्टा करना होता तो देखिए आप डिवाइड कीजिए, 11/7, 7 1 जा 7, कितना बचा 4। देन ये 4/7 को आप अलग कर लीजिए। आपको पता है 1 = होता है 100% एंड 4/7 का मतलब हो गया 57 होल 1/7%। कैसे, अभी बताता हूँ। आप दोनों को ऐड करेंगे, देखिए आपकी यही वैल्यू तो बन गई। क्लियर है। अब कुछ बड़ी वैल्यू की बात करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से ये वैल्यू हम बनाएंगे। बड़ी वैल्यूज़ में सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं कि कुछ वैल्यूज़ को, जैसे हमने 1/3 की बात की, देन 2/3 क्या होगा, 4/3 क्या होगा, 2/7 क्या होगा, इस तरह की वैल्यूज़ की हम लोग बात करते हैं। तो कुछ वैल्यूज़ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनको बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमने लिखा 2/3। 2/3 का मतलब हो गया दोस्तों 66 होल 2/3%। ठीक है। नेक्स्ट इसी में आगे अगर हम बात करें, मैंने लिखा 3/4। जो वैल्यू बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं वो मैं आपको याद करा देता हूँ, 75%। नेक्स्ट आपका 2/5। देखिए 1/5 अगर 20% है, 2/5 40% हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 40% हो जाएगा। 3/5 दोस्तों 60%। 4/5 80%। क्लियर है। ये 2/5, 3/5, 4/5। आगे हम लोग बात करते हैं 5/4, 125%। कैसे, 1 + 1/4, 100 + 25। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं 2/7। 2/7 का मतलब हो गया दोस्तों 28 होल 4/7%। क्लियर है। 3/7 बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, 42 होल 6/7%। देन आपका 4/7, अभी मैंने बताया 57 होल 1/7%। देन आपका 5/7,
5/7 की वैल्यू हो जाएगी 71 होल 3/7%। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, आपका आ जाता है 6/7। 6/7 का मतलब हो गया 85 होल 5/7%। ये वैल्यू आपकी कौन कौन सी, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉन 8 वाली वैल्यू, जैसे 3/8, 37 होल 1/2%, 5/8, 62 होल 1/2%, 7/8, 87 1/2%। क्लियर दोस्तों। 2/9, 2/9 का मतलब हो गया 22 होल 2/9%, मतलब 22.22%। डेसिमल इसलिए बताया कि ये वैल्यू डेसिमल में बहुत लिखी मिलेगी आपको। 4/9, 44 होल 4/9%, मतलब हो गया 44.44%। क्लियर। नेक्स्ट आपका है 5/9, 55 होल 5/9%, दोस्तों मतलब हुआ 55.55%। नेक्स्ट है आपका 7/9, याद करने का तरीका बताऊंगा अभी। 77 होल 7/9%, ये आपका 77.77% हो गया दोस्तों। नेक्स्ट आपका 8/9, 8/9 का मतलब हो गया 88 होल 8/9%, 88.88% हो गया ये। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट इसके आगे हम लोग बात करेंगे, देन बात करेंगे 2/11 वाली वैल्यूज़ की। ये 1/9 हो गया। अब 2 वाली वैल्यू की बात करते हैं, जैसे 2/11, 2/11 की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों हो जाएगा 18 होल 2/11%, इसका मतलब 18.18%। 3/11, 27 होल 3/11%, 27.27%। 4/11, 36 होल 4/11%, 36.36%। क्वेश्चन जब लगाएंगे बहुत ज़्यादा ये वैल्यू हेल्प करेंगी। 5/11, इसका मतलब 45 होल 5/11%, मतलब 45.45%। नेक्स्ट आपका आता है 6/11, इसका मतलब कितना हो गया 54 होल 6/11%, 54.54%। क्लियर दोस्तों। इस तरह से आगे की वैल्यू आप देखेंगे। ये आपको मैंने बताया किस तरह से कॉन्सेप्ट आप वैल्यू का देखेंगे, किस तरह से आप वैल्यू को याद करेंगे। सबसे पहले वैल्यू हमने कौन सी देखी, हमने 1/1 से लेके आपकी वैल्यू को देखा 1/20 तक। नेक्स्ट हमने बात किया ऐसी वैल्यूज़ जो इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में आती हैं, 2/3, 3/4, 2/5, इस तरह की वैल्यूज़ को देखा। नेक्स्ट हमने मल्टीपल वाली वैल्यूज़ को देखा। अब दोस्तों बात करते हैं इसी में आगे बढ़ाते हुए कॉन्सेप्ट को, कि वैल्यू को हमने जो बनाया है, वैल्यू को मल्टीपल में किस तरह से लेके आए हैं। देखिए, तो इसको बहुत आसानी से एक बार समझ लेते हैं कि वैल्यू को जो हमने बनाया है, किस तरह से हम वैल्यू को आसानी से बना सकते हैं। जब वैल्यू आप बनाना समझ जाएंगे, तब आप उन्हीं वैल्यूज़ को याद करने पे अपेक्षा मन में कैलकुलेट करने को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। देखिए, जैसे दो वैल्यू में मैं कंपैरिजन आपको बताता हूँ। आपने लिखा 1/9, 1/9 को आपने क्या लिखा 11 होल 1/9%, या आपने लिखा 11.11%। दूसरा 1/11 आपने लिखा 9.09%, या आपने इसी को लिखा 11.11%। एग्जाम्पल में समझिएगा, आपने जब लिखा 2/9, 2/9 आप देखिए 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1/9 की वैल्यू क्या है 11 होल 1/9, हम लोग लिख सकते हैं 11 प्लस 1/9। 2 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 2 जा 22, 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते नहीं, बीच में साइन अगर प्लस है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 22 होल 2/9%। एंड 2 से आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो आपको पता है कि वैल्यू क्या आएगी 22.22%। नेक्स्ट आपने यहाँ पर लिखा 2/11, देखिए यहाँ पर आपने जब लिखा 2/11, इसको दोस्तों सही कर लीजिएगा पहले, ये गलत हो गया।
इसको आपने जब लिखा 9 होल 1/11, ठीक है, इसका मतलब 9.09%। क्लियर। आपने यहाँ पर क्या लिखा, 2/11, यानी 9 प्लस 1/11 आपने लिखा, और आप इंटू 2 कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 18 प्लस 2/11, प्लस है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 18 होल 2/11%। क्लियर है। और आप इस वैल्यू को जब डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 18.18% ही आपका आंसर आएगा। क्लियर है दोस्तों। तो अगर हम यहाँ पर एक बात ये समझें, आप सीधा सा कॉन्सेप्ट बनाइए कि वैल्यू सेम नंबर अगर सेम नंबर है तो ये 1/9 का मल्टीपल होगा, एंड वैल्यू ऑल्टरनेट नंबर है, 1818, 27.27, 36.36, 4.45.45, देन ये 1/11 का मल्टीपल होगा। क्लियर। याद रखिए इस चीज़ को, 1/9 मतलब नंबर सेम वैल्यू। समझ सकते हैं, समझने के लिए ये है 1/11 देन ऑल्टरनेट। ये सिर्फ आपके समझने के लिए वैल्यू हैं। क्लियर। तो दो वैल्यू में आप कंफ्यूज नहीं होएगा, 1/9 सेम वैल्यू, 11.11, 22.22, 33.33, 44.44, 55.55। 1/11 मतलब क्या हो गया, 18.18, 27.27, 36.36, 45.45, 54.54%। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आगे, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने बताया उसी कॉन्सेप्ट में कि वैल्यू को किस तरह से हम लोग बनाएंगे, बड़ी वैल्यू में चेंज करेंगे। बड़ी वैल्यू में जब चेंज करने की बात आई, छोटी छोटी वैल्यू हमने देख ली, अब बड़ी वैल्यू में चेंज करते हैं। बड़ी वैल्यू में जब चेंज करने की बात आती है तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो हमने छोटी वैल्यू बनाई हैं उन्हीं छोटी वैल्यू को आखिर हम किस तरह से बदलेंगे। क्लियर है। तो छोटी वैल्यू को किस तरह से हम लोग बदलते हैं इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक साइड इसकी रफ कर लेते हैं। मल्टीपल का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, अब यहाँ पर समझते हैं। देखिए बात करते हैं यहाँ पर, आपकी वैल्यू लिखी है 237 होल 1/2%। 237 होल 1/2% लिखा, आपको पता है 2 आगे लिखा है, देन दोस्तों 200% प्लस 37 होल 1/2 बच गया, 37 होल 1/2%। 200% का मतलब दोस्तों 2, 37 होल 1/2% का मतलब अभी मैंने आपको बताया 3/8, आपकी वैल्यू हो गई 19/8। बताइए क्लियर, समझ में आ गया इतना कॉन्सेप्ट। क्या किया हम लोगों ने किया वैल्यू को हम लोगों ने अलग अलग तोड़ लिया। जब वैल्यू को अलग अलग तोड़ लिया तो हमारे लिए फ्रैक्शन बनाना बहुत आसान हो गया। इसी तरह से एक वैल्यू जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वैल्यू आपकी है 444 होल 4/9। देखिए हमने वैल्यू लिखी 444 होल 4/9%। क्या लिखा आपने 400% प्लस 44 होल 4/9%। इसका मतलब 100% अगर 1 होता है देन इसकी वैल्यू दोस्तों 4 हो गई, और इसकी वैल्यू आपको पता है 4/9। ऐड कर देंगे 9 4 जा 36 एंड 4 40/9। क्लियर। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें, एक फाइनल कॉन्सेप्ट आपका क्या है, इस फाइनल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। फाइनल कॉन्सेप्ट है कि वैल्यू अगर आपका मल्टीपल के बहुत पास में आती हैं, मल्टीपल के बहुत पास का मतलब जैसे वैल्यू लिखा है 23/12। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि 12 1 जा 12 देन 1 प्लस 11/12 आप कर दें। आप इसको देखिए 12 2 जा 24 माइनस 1/12, तो 2 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 2 का मतलब दोस्तों हो गया 200%, और 1/12 का मतलब 8 होल 1/3%। इसका मतलब दोस्तों 200 से 8 घटाएंगे 192,
और 192 से 1/3 घटाएंगे 191 होल 2/3%। क्लियर है? इस तरह से हम लोगों ने वैल्यू बनाई। कोई बड़ी वैल्यू दी होगी तो हम फ्रैक्शन किस तरह से बनाएंगे, ये मैंने आपको बताया कि आपने वैल्यू को अलग अलग तोड़ के लिख लेना है। आपकी वैल्यू अगर लिखी हुई है 657 होल 1/7, 6 लिखा है, आपको पता है 600%, आप डायरेक्ट लिखिए 6। 57 होल 1/7 आपको पता है 4/7, 7 6 जब 42 एंड 4 46/7, यही आपका आंसर हो गया। किसी संख्या में उसी संख्या को ऐड करने पर घटाने पर, ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे लिखा, आपने लिखा 133 होल 1/3% मोर, क्या हो जाएगा प्लस का 4/3। इसका मतलब अगर ओरिजिनल नंबर 3 है तो आपका जो नया नंबर हो जाएगा, न्यू वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू 3, ओरिजिनल में 4 बढ़ गई 7 हो गई। किसी संख्या में उसी संख्या का 133 होल 1/3% ऐड करने पर, यानी ओरिजिनल नंबर आपका 3 है, ऐड कर दिया 4 और, तो 7 न्यू नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? फ्रैक्शनल वैल्यू का सीधा सा ये आपका कॉन्सेप्ट है। आप फ्रैक्शनल वैल्यू को याद कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में जब मैं आपके लेके आऊँगा तो मैं इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस याद कराऊँगा, क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा, वैल्यू याद कराऊँगा। बार बार आप वैल्यू को जब रिपीट करेंगे क्वेश्चन में, आपको वो वैल्यू तुरंत याद हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।